नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है, 0 से 1 के बीच में ये है, 1 से लेके 3 तक ये है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एफ डैश हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। तो एफ डैश की बात कर रहा है, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स, राइट, पहला फंक्शन देखे तो ये है क्या, तो दिस फंक्शन इज x प्लस 1 रेज टू द पावर 5, राइट। तो यहाँ आएगा 5x, ठीक है, तो माइनस 2x ये है, राइट। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या है 5 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स लेस देन 0 के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 0 से 1 के बीच में क्या है, 0 से 1 के बीच में ये 2x माइनस 1 है, 1 से लेके 3 तक क्या है, 1 से लेके 3 तक ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ठीक है, राइट। उसके बाद आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या है, तो ये है 1, ठीक है, प्लस ln x माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, 1 1 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। अब देखिए तो ये वाला एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं है। अब देखिए तो x इक्वल टू माइनस 1 पे ये वैल्यू क्या रही है माइनस 2, तो हमेशा ये इंक्रीजिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, डी ऑप्शन तो खत्म हो गया, राइट। अब लोकल मैक्सिमम की बात करते हैं, कहाँ पे 1 पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स देखिए, एफ डैश का लोकल मैक्सिमम, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है 2, राइट। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी एट x इक्वल टू 1 ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, तो 4x माइनस 8। देखिए तो ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला निगेटिव आ रहा है, मतलब एफ डैश जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, तो मतलब लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नॉट डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, नॉट डिफरेंशिएबल। अब कहता है एफ इज ऑन टू फंक्शन, तो देखिए तो फिर से ये वाला क्या है, ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट है, राइट, माइनस इनफाइनाइट, और मैक्सिमम क्या है x0 पुट कीजिएगा तो ये वाली वैल्यू क्या है 1, करेक्ट। तो इसका जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक है। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन, तो देखिए तो इसका डेरिवेटिव क्या है ln x माइनस 2, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x3 पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी, तो ये वाला ln 1 0 हो गया, माइनस 3 प्लस 10/3 मतलब 1/3, तो 1/3 से लेके इनफाइनाइट, करेक्ट। तो इसका मतलब ओवरऑल रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो इस सवाल का आंसर है ए, बी एंड सी, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट L1 एंड L1 और L2 की इक्वेशन गिवन है, राइट। कहता है इफ L3 इज अ लाइन विच इज बोथ परपेंडिकुलर टू, राइट, L1 एंड L2 एंड कट्स बोथ ऑफ देम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब L3। तो मतलब बेसिकली L3 की इक्वेशन चाहिए हमको दो लाइन गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ये L1 है सपोज, और ये सपोज L2 है, राइट, और L3 जो है ये दोनों लाइन का परपेंडिकुलर लाइन है, राइट, दिस इज L3, राइट, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, L3 की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे, तो लेट दिस इज A, दिस इज B, राइट। तो कोई भी पॉइंट L1 पर आप कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें तो ये क्या है xi प्लस yj और प्लस zk इक्वल टू i प्लस लेमडा इंटू माइनस आई प्लस 2j प्लस k,
राइट, ये है। तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 1i, ठीक है, प्लस वाई जे और प्लस जेड के इक्वल टू लेमडा टाइम्स माइनस आई, ठीक है, और प्लस 2j और प्लस k, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए, i का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x माइनस 1 है, वहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, माइनस लेमडा, तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस लेमडा, राइट। फिर से y इक्वल टू 2 लेमडा, राइट, और z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू आपके पास है यहाँ पे लेमडा, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 1, तो सारा है लेमडा के बराबर, राइट। तो इस लाइन पे ये किसके बराबर है, लेमडा के बराबर। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं आप, a को लेमडा इधर गया माइनस लेमडा प्लस 1, ठीक है, कॉमा, राइट, 2 लेमडा, राइट, कॉमा लेमडा। सिमिलरली लाइन L2 पे, तो L2 की इक्वेशन क्या है, तो R इक्वल टू म्यू टाइम्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस लाइन इसमें एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के की वैल्यू है म्यू टाइम्स 2i, करेक्ट, माइनस म्यू टाइम्स जे और प्लस 2 म्यू टाइम्स के, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 म्यू है, राइट, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस म्यू है और z इक्वल टू 2 म्यू है। तो कहने का मतलब x बाई 2, राइट, इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z बाई 2, ये वाली वैल्यू म्यू के बराबर है। तो 2 म्यू माइनस म्यू और 2 म्यू, ये लिख सकते हैं 2 म्यू माइनस म्यू और म्यू, राइट, ठीक है। ये वाला हो गया ए और बी पॉइंट, राइट। अब ए और बी पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, तो L3 जो है परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस है, राइट। तो हम पहले L3 का डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं, L3 का। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होगा, राइट, तो ये होगा 2 म्यू, राइट, प्लस लेमडा माइनस 1, कॉमा, राइट, माइनस म्यू माइनस लेमडा, राइट, माइनस म्यू माइनस 2 लेमडा, ठीक है, कॉमा, राइट, म्यू माइनस लेमडा। ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज। अब परपेंडिकुलर किसके है, इस लाइन के। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -1, 2 एंड 1। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 म्यू प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस, राइट, प्लस माइनस म्यू माइनस 2 लेमडा इंटू 2 और प्लस म्यू माइनस लेमडा, राइट, इंटू 1 इक्वल टू 0, राइट। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिला, तो -2 म्यू माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस 2 म्यू, राइट, -4 लेमडा, ठीक है, प्लस म्यू माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये -4 म्यू है और प्लस म्यू, तो ये हो गया -3 म्यू, राइट। लेमडा कितना है, तो -6 लेमडा, राइट। कांस्टेंट क्या है, तो आपके पास 1 है, राइट, तो इक्वल टू -1, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ये मिला, राइट। दूसरा इक्वेशन, ये वाला लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो 2 -1 एंड 2, तो उसके साथ प्रोडक्ट लिखिए। तो लिखेंगे 2 म्यू प्लस लेमडा -1, करेक्ट, इंटू 2 प्लस माइनस म्यू माइनस 2 लेमडा इंटू कितना है, -1 और प्लस म्यू माइनस लेमडा, राइट, इंटू 2 इक्वल्स 0। डॉट प्रोडक्ट यहाँ भी 0 होगा, तो ये हो गया 4 म्यू प्लस 2 लेमडा माइनस 2, राइट, और प्लस म्यू प्लस 2 लेमडा, ठीक है।
प्लस म्यू प्लस 2 लेमडा, और ये वाला वैल्यू है 2 म्यू माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो म्यू कितना है? 4 म्यू 5 म्यू 7 म्यू, राइट। तो 7 म्यू, ये इक्वेशन है 7 म्यू, राइट। और लेमडा कितना है? तो 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा, तो प्लस 2 लेमडा, ठीक है। और वैल्यू कांस्टेंट क्या है आपके पास? तो -2, तो इक्वल टू 2, राइट, इक्वल टू 2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, तो लेमडा और म्यू मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या है? 7 म्यू प्लस 2 लेमडा, राइट। 7 म्यू प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 2। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन है -3 म्यू, राइट, -3 म्यू माइनस 6 लेमडा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा? 21 म्यू प्लस 6 लेमडा इक्वल टू 6, और -3 म्यू माइनस 6 लेमडा इक्वल टू -1। ऐड कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। तो 18 म्यू इक्वल टू क्या हुआ? 5। तो म्यू की वैल्यू 5/18 किसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये इक्वेशन है -15/18 माइनस 6 लेमडा इक्वल टू -1। तो मतलब -6 लेमडा की वैल्यू -1 प्लस 15/18, तो 3/18 हो जाएगा, राइट, ठीक है। 3/18 तो 1/6, मतलब लेमडा की वैल्यू 1/36 माइनस साइन के साथ, राइट। तो ए पॉइंट मिल गया आपको, बी पॉइंट मिल गया, तो ए बी दोनों पॉइंट मिल गया। तो सेटिस्फाई करा दीजिए गिवन इक्वेशन में। तो पहला सेटिस्फाई करेगा ए और बी दोनों पॉइंट, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन लाइन की पहला है, नहीं तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। पहला सेटिस्फाई करेगा, दूसरा सेटिस्फाई करेगा और तीसरा सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, बी एंड सी। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है देयर आर 3 bags B1, B2, B3. The bag B1 contains 5 red and 5 green balls. B2 contains 3 red and 5 green balls. B3 contains 5 red and 3 green balls. ठीक है। Bags B1, B2, B3 have probabilities 3/10, 3/10 and 4/10 respectively of being chosen. ठीक है। A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag. Then which of the following options is correct? Probability that chosen ball is green. तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, राइट। तो पहला चेक करते हैं ए ऑप्शन, तो पी ग्रीन, राइट। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि बैग 1 से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग B1 के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10, राइट, इनटू, ठीक है। अब बैग B1 में कितना है? 5 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स, तो मतलब ग्रीन के सिलेक्शन का तरीका कितना है? 5/10 प्लस, ठीक है, प्लस उसके बाद बैग B2 की प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की है 3/10। अब इसमें से ग्रीन बॉल, तो B2 में कितना है? 3 रेड 5 ग्रीन, तो यह है 5/8, ठीक है। उसके बाद B3 के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/10, उसमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितना है? तो 5 ग्रीन, ठीक है, एंड 3 रेड्स, राइट, 5 ग्रीन, B3 में 5 रेड एंड 3 ग्रीन्स, तो 3/8, करेक्ट। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो यह है 39/80। तो टोटल ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है 39/80, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 इक्वल्स 3/8, राइट। तो B3 में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है ही है, अभी तुरंत 3/8 निकाले हैं, राइट। अब देखिए, अब कहता है प्रोबेबिलिटी सी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3, तो मतलब एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स 3/10, राइट। तो अब निकालना है PB3 बाय ग्रीन, राइट। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है? दिस इज PB3, राइट, इंटू PG/B3 डिवाइडेड बाय टोटल ग्रीन, करेक्ट। तो इसका मतलब PB3 कितना है? तो 4/10 इंटू ग्रीन है क्या है? तो 3/8
8, राइट। और टोटल कितना है आपके पास? टोटल है 39/80, राइट। तो ये है 12/39 मतलब 4/13। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस सवाल का आंसर है ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट दी, ठीक है। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड का स्क्वायर है, राइट। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है? आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या होता है? तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद इसका कंजुगेट, तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी ओमेगा, राइट। ये लिख सकते हैं ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा। तो ये क्या है बेसिकली? तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये है हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, राइट। अब कहता है मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी डिस्टिंक्ट है तो 1 2 3 रख दीजिए, राइट। तो ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू 2, राइट। तो मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी आ गई, ये टोटल ओवरऑल हो गया 6, मिनिमम वैल्यू 3। तो इसका आंसर हो गया 3.00। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो क्वेश्चन 2 है I इक्वल टू 2 बाई पाई माइनस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर साइन एक्स 2 माइनस कॉस 2x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं, x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 2 बाई पाई, राइट, ये माइनस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, राइट, डी एक्स ये 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, राइट। और ये 2 माइनस कॉस 2x ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। इसको 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर साइन एक्स लिख लीजिए, तो ई रेज टू दी पावर साइन एक्स ऊपर जाएगा, तो 2i की वैल्यू जो आ गई 2 बाई पाई माइनस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, राइट। अब देखिए तो यह है ई रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1 और नीचे भी ई रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, राइट। अब चाहे तो इसको ये लिख सकते हैं, ये क्या है? एक इवन फंक्शन है, राइट। तो इसको 2 टाइम्स 0 2 पाई बाई 4 लिख दीजिए, तो ये है 4 अपॉन पाई, राइट, 0 2 पाई बाई 4, ठीक है, डी एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x को क्या लिख लीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, राइट, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 4 अपॉन पाई 0 2 पाई बाई 4 ऊपर गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे बचा 2 प्लस कितना 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स, राइट। 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया 4 अपॉन पाई, राइट, इंटू 3 0 2 पाई बाई 4 ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 10x को t मानेंगे तो ऊपर क्या है dt, तो इसको लिखेंगे, राइट, 4 अपॉन 3 पाई, राइट, 0 2 पाई बाई 4, तो लिमिट क्या होगा 10x इक्वल टू t माने हैं तो 0 और 10 पाई बाई 4 1, राइट, ऊपर क्या हो गया dt अपॉन 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, राइट। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं आप क्या हो गया, तो 4 अपॉन 3 पाई, राइट, 1 अपॉन a तो मतलब रूट 3 10 इनवर्स, राइट, तो ये हो गया रूट 3t। लिमिट रख दीजिए क्या क्या 0 to 1, तो ये हो गया आपके पास 4 अपॉन रूट 3 पाई, ठीक है, 4 अपॉन रूट 3 पाई, राइट। 10 इनवर्स रूट 3 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 10 इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3,
तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 4/3√3 बचा। ठीक है, राइट। ये किसकी वैल्यू है? तो 2i की वैल्यू है। तो i की वैल्यू कितना हो गया? 2/3√3। इसको इधर ले आइए, 3√3i इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो 27i² की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, तो इसको लिखेगा 4.00। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट S बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस फ्रॉम द सेट 0,1। 0,1 से 3x3 का मैट्रिक्स है सैंपल स्पेस में हमारा। लेट द इवेंट्स E1 एंड E2 बी गिवन बाय। तो E1 इवेंट क्या कहता है? डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। E2 क्या कहता है? सम ऑफ द एंट्रीज इज A इज 7। ठीक है, तो इफ अ मैट्रिक्स इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम S देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PE1 बाई E2 पूछता है। तो मतलब हमारा सैंपल स्पेस क्या है? PE2। ठीक है, अब कहता है PE2 क्या है? तो सम ऑफ द एंट्रीज इज 7। तो आपका मैट्रिक्स किससे है? तो 0 और 1 से है। मैट्रिक्स किससे है? 0 और 1 से। तो 7 सम कब आएगा? A का। ठीक है, सम ऑफ एंट्रीज का सम 7 कब आएगा? जब आपके पास 7 1 हो, राइट। और 3x3 का मैट्रिक्स है तो 2 zeros हो, राइट। 2 zeros हो, 7 1 और 2 zeros। कितने मैट्रिक्स बनेंगे? तो टोटल 9 प्लेसेज हैं, उसमें से 7 एक टाइप का है और 2 एक टाइप का है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो PE2 निकल जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये वाली वैल्यू है 36, राइट। अब देखिए तो अब E1 क्या है? तो E1 हमारा इवेंट है E2 के रेस्पेक्ट में, राइट। तो E2 के रेस्पेक्ट में E1 इवेंट है तो डिटर्मिनेंट हमें 0 चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 का मतलब क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए, तो आपके पास E1 में ये तो है कि 2 0 किसी रो में चाहिए। जब भी किसी रो में 2 0 ले लीजिएगा, राइट, तो आपके पास जो 7 प्लेसेस बचे उसमें बाकी सब में 1 आएगा। ठीक है, तो 2 रो सेम हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी ही आएगी। यही कहानी कॉलम के साथ होगी। किसी कॉलम में आप 2 0 ले लीजिए, राइट, तो बाकी आपके पास जितने 7 प्लेसेज हैं उसमें 1 आएगा, उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आपके पास 3 रो है, तो 3 रो में से किसी एक रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 3C1, राइट, उसमें 2 0 करना है, राइट। तो कितने प्लेसेज हैं? 2 प्लेसेज पे 0 चाहिए, तो इंटू 3C2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 9। यही कहानी आप कॉलम के साथ करेंगे तो PE1 निकल जाएगा। तो PE1 में भी 9 केसेज ही आएगा, तो 9 इंटू 2, राइट, ये हो गया 18, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 18 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है? 36। तो लिखेंगे PE1 अपॉन E2 इक्वल टू 18/36, मतलब 0.50। इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कहता है लेट द पॉइंट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट A 2,3 with respect to the line 8x minus 6 by minus 23 equal to 0 and let tau A and tau B with the circles of radii 2 and 1 units। ठीक है, with circles with centers A and B respectively। तो सेंटर दे रखा है, 2 सर्कल है, एक का रेडियस 2 है, एक का रेडियस 1 है, तो 2 सर्कल है, राइट। तो इसका रेडियस 2 है और इसका रेडियस 1 है, राइट। इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है आपको A, राइट, और इसका सेंटर है B। ठीक है, B, राइट। B का कोऑर्डिनेट क्या है? तो रिफ्लेक्शन है किस लाइन के अबाउट? तो लाइन है 8x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0। पहला इंफॉर्मेशन यही है। कहता है लेट T बी ए कॉमन टेंजेंट। इन दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट है, करेक्ट, कॉमन टेंजेंट है, राइट। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसका कहने का मतलब, राइट। कहता है सच दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ T, ऑन द सेम साइड ऑफ T है, राइट। तो ये टेंजेंट है तो इसके सेम साइड में दोनों सर्कल है। इफ C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ T, राइट, T लाइन और किसका? तो A और B को ज्वाइन करने वाला लाइन का इंटरसेक्शन है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए।
राइट, ये इंटरसेक्शन गिवन है सी, ठीक है। इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है, इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो कहता है देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC का लेंथ पूछता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रेंगल छोटा वाला ट्रेंगल, ठीक है, और बड़ा वाला ट्रेंगल ये क्या है, दोनों सिमिलर ट्रेंगल है। तो सिमिलर ट्रेंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि BC अपॉन AC इक्वल टू, राइट, 1/2, राइट। साइड क्या होगा, सिमिलर ट्रेंगल का प्रोपोर्शन में होगा, राइट। अब BC को क्या लिख सकते हैं आप, तो BC इज नथिंग बट AC माइनस AB, करेक्ट, डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ट्वाइस AC माइनस 2AB की वैल्यू AC के बराबर है। तो AC क्या है, ट्वाइस ऑफ AB है। अब AB निकाला जा सकता है, राइट। तो B क्या है, A का रिफ्लेक्शन है। तो A क्या है गिवन 2,3, 2,3 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, उसका डबल है AB, राइट। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2,3 से क्या होगा इस लाइन पे, तो 16 माइनस 18 माइनस 23 डिवाइडेड बाय √8² प्लस 6², तो मतलब 10। कितना हो गया ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू हो गया -25 अपॉन 10 मॉड, मतलब 5/2। तो इसका डबल, मतलब AB की वैल्यू है 5, AB की वैल्यू 5 है, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 10। तो इसका आंसर हो गया 10। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 AP है, राइट, जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, राइट। तो तीनों AP का कॉमन AP निकालना है, राइट, तो कॉमन AP निकालना है और उसमें A प्लस D की वैल्यू बताना है। तो देखिए, तो पहला ध्यान दीजिएगा, तो पहले AP का कॉमन डिफरेंस है 3, दूसरे का कॉमन डिफरेंस है 5 और तीसरे का कॉमन डिफरेंस है 7। तो तीनों AP में जो कॉमन AP होगा, तीनों का कॉमन AP होगा, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 3, 5, 7 का LCM। तो D की वैल्यू तो आपको मिल गई, 3 × 5 × 7 मतलब 105। अब फर्स्ट टर्म निकालना है। तो देखिए, तो पहला AP क्या है, तो 1 है, 4 है, राइट, 7 है। तो ध्यान दीजिए, तो ये AP किस फॉर्म का है, तो ये फॉर्म है 3k1 + 1 फॉर्म का। 4 भी है नंबर 3k1 + 1 फॉर्म का, 7 भी क्या है 3k1 + 1 फॉर्म का, राइट। दूसरा AP क्या है, तो 2 है, 7 है, राइट, 12 है। तो ये क्या है, तो 5k2 + 2 फॉर्म का है, राइट। और तीसरा AP है जो सबसे बड़ा AP है 3, राइट, 10, 17, राइट। इसको लिखते जाइए। तो 17 के बाद कौन सा होगा, 24, 31, 38, 45, राइट, 52 एंड 59 एंड सो ऑन। तो देखिए, तो ये वाला एलिमेंट किस फॉर्म का है, तो 7k3 + 3 फॉर्म का है, राइट। अब देखिए, पहला टर्म क्या होना चाहिए, तो पहला टर्म 3k1 + 1 और 5k + 2 दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए, तो 3 ये गलत हो गया, 10 ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, 17 3k1 + 1 फॉर्म का नहीं है, तो ये खत्म। 24 जरा देखिए, तो 24 5k2 + 2 फॉर्म का नहीं है, ये खत्म, राइट। ये वाला फिर 5k2 + 2 फॉर्म का है, नहीं है, ये खत्म। 38 फिर से 5k2 + 2 फॉर्म का नहीं, ये खत्म। ये 5k फॉर्म का ही है, ये खत्म। 52 देखें तो 5k2 + 2 और 3k1 + 1 फॉर्म का भी है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है 52, इसलिए A की वैल्यू कितना हो गया 52। तो A + D की वैल्यू कितना हो गया 157। इसका आंसर हो गया 157। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लाइन गिवन है, R = λI, R = μ × I + j, R = V × I + j + k। कहता है ये लाइन जो है कट्स द प्लेन x + y + z = 1 एट ABC रेस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC।
तो हमको बेसिकली ए बी सी पॉइंट निकालना है, राइट। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हैं, लेमडा कॉमा जीरो, राइट। और वही पॉइंट जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 1, राइट। तो ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया 1,0,0, राइट। अब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, म्यू कॉमा 0, राइट। फिर से ये पॉइंट कहाँ है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, राइट। तो सेटिस्फाई करा दीजिए, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो बी का कोऑर्डिनेट 1/2 0, ठीक है। फिर से आपको निकालना है सी, राइट। तो सी क्या है, तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट v एज्यूम कर सकते हैं, v एज्यूम कर सकते हैं। तो v की वैल्यू 1/3, राइट। तो c आ गया 1/3, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो क्या होता है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, राइट। यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ए बी वैक्टर निकाल दीजिए, तो ए बी वैक्टर क्या हो गया आपके पास, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, राइट। तो मतलब ये हो गया आपके पास -1/2 आई कैप, ठीक है, प्लस 1/2 जे कैप और प्लस 0 के, राइट, ठीक है। और बी सी, फिर से बी सी निकाल दीजिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो 1/3 माइनस 1/2 मतलब -1/6 आई, राइट, -1/3 जे, ठीक है, और प्लस 1/3 के कैप, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, तो ले लें आई जे के, ठीक है। तो -1/2 0, ठीक है, -1/6 -1/3, ठीक है। ये वाली वैल्यू है -1/6, ठीक है। तो -1/6 1/3 एक्सपेंड कर दीजिए, तो आई के साथ क्या आ गया, तो आई के साथ आ गया 1/6, तो 1/6, राइट। आई कैप के साथ 1/6, जे कैप के साथ क्या आएगा, तो जे कैप के साथ 0 और ये प्लस 1/6, तो 1/6 जे कैप। के कैप के साथ क्या आएगा, तो के कैप के साथ 1/12, राइट, और प्लस 1/12 मतलब 1/6, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया √1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 मतलब √3/6, राइट। हाफ ऑफ √3/6 मतलब √3/12। एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/12 आ गया, तो डेल्टा है √3/12, तो 6 × √3/12